सोशल साइंस का ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है सोशल साइंस के लिए, जो पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में पहला टॉपिक लिया जा रहा है वियना सम्मेलन। क्या? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। इसे मेटरनिक युग का पतन भी होता है। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ और इसे मेटरनिक युग का पतन भी माना जाता है। इसका मेजबानी कौन किया था? तो मेटरनिक ने किया था। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, ये नेपोलियन युग का पतन है। वियना सम्मेलन क्या है? तो 1815 के बाद नेपोलियन का पतन हो जाता है और उसके बाद कौन आता है? तो मेटरनिक आता है। तो यह इसकी मेजबानी किसने किया था वियना सम्मेलन का? तो मेटरनिक ने किया था। और यह नेपोलियन युग की समाप्ति है। नेपोलियन युग की समाप्ति है। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। आगे बढ़ते हम लोग। एड्रियनोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियनोपोल की संधि 1829 में हुई थी। 1829 में हुई थी। अब हम लोग देखते हैं मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वो फ्रांस, उसका कथन है, मेटरनिक का एक प्रमुख कथन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है ज़्यादातर। फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? एग्जाम में खूब पूछा जाता है। क्या होगा? मेटरनिक का है। मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो 1848 में। एक बार पूरे डाउट को क्लियर कर लीजिए। 1815 में नेपोलियन का पतन हुआ और 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ। 1815 में नेपोलियन गया और उसके बाद आया मेटरनिक। मेटरनिक का पतन कब होता है? तो 1848 में। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा नोट्स में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में। ये भी फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। अब ज्योग्राफी से 5 फैक्ट्स। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई, असम में स्थापित किया गया था। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई, असम में स्थापित किया गया था। उजला सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। जबकि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। उजला सोना कपास को और सुनहरा रेशा किसको? तो जूट को कहा जाता है। याद रखिए, रेशा से जूट और जूट से क्या बनता है? बोरा बनता है। और उजला सोना कपास को कहते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1955 में। 1955 में, याद कर लीजिएगा। नीला ग्रह पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे पृथ्वी पे जल की अधिकता ज़्यादा है। जल की अधिकता ज़्यादा है, लगभग 65 से 70% क्या है? पृथ्वी पर जल है। इसीलिए उसे अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी नीला दिखाई देता है। इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग नीला ग्रह। टैक्सोल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो कैंसर में। टैक्सोल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कैंसर में। यहाँ पे नीला ग्रह से संबंधित जो बात है इसको और क्लियर कर लीजिए कि जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये इसे नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी का कलर नीला है और पानी की अधिकता पृथ्वी पे
ज़्यादा है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखेंगे, नीला ग्रह पृथ्वी जल की अधिकता के कारण। और टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो कैंसर में किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स 5 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 15 क्या है? तो आर्टिकल 15 हमारे संविधान में है, जो मौलिक अधिकार में है, भाग 3 में है। और उसके तहत कहा गया है कि किसी भी जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 कहता है। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। याद रखेंगे। संघ राज्य की विशेषता, संघ राज्य की विशेषता क्या क्या है? तो पहला बात है कि उसका लिखित संविधान होना चाहिए। भारत का लिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित संविधान है। उसी प्रकार से किसी भी संघ राज्य के होने के लिए क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता है कि उसका लिखित संविधान होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। किसको कौन कौन शक्ति है, कैसे इसको निर्वहन करना है, यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। वहाँ पर क्या होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, ताकि संविधान की चीज़ों को लागू किया जा सके। तो ये हुआ संघ राज्य की विशेषता। 3 विशेषता याद रखेंगे, लिखित संविधान और क्या? तो शक्ति का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय। नगरीय शासन व्यवस्था के 3 स्वरूप हैं। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। उसी प्रकार से पंचायती राज का स्वरूप भी 3 है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। लोकसभा में निर्वाचन के लिए टोटल कितने सीट है? लोकसभा में निर्वाचन के लिए टोटल सीटों की संख्या 543 है। 543 है। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कितना है? तो दूसरा है। कितना है? दूसरा है। और पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जबकि दूसरा स्थान बिहार का है। बोनस भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय आया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना के समय को क्या आया था? तो बोनस भुगतान अधिनियम आया था, जो 1961 से लेकर 1966 तक चला था। तीसरा पंचवर्षीय योजना। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके जनक भारत में वर्जिस कुरियन को माना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और आयोग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास को ही इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जो विकास कंटिन्यू हो, चलते रहे, किसी आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा नहीं हो, हम हर एक पीढ़ी में विकास होते रहे, वैसे ही विकास को सतत विकास कहते हैं। ये 2 नंबर में भी सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, जब दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों को चीज़ों को कुछ कुछ ले लिया जाता है, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था बनती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यह परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या एग्जाम्पल देंगे? तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये सब क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल देंगे, चीन को दे सकते हैं, रूस को दे सकते हैं, ये सब क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। श्रम का पारिश्रमिक, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी होता है और पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज होता है
और भूमि का पारिश्रमिक लगान को माना जाता है। यह पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम लोग पार्ट 4 में इस पूरी चीज़ों को समझने का काम